सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है कि किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान विवादास्पद टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह निर्देश बीते 20 दिनों में दूसरी बार आया है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि पीड़िता ने खुद ही इस स्थिति को आमंत्रित किया, इसलिए वह स्वयं जिम्मेदार है। इसी तरह की एक और टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विचार कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि स्तन दबाना और पैजामे की डोरी खींचना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि जमानत पर फैसला करते समय जज को केवल तथ्यों पर आधारित रहना चाहिए और पीड़िता को लेकर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन यह कहना कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को बुलाया अनुचित और असंवेदनशील है। जज को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों को आम आदमी किस नजर से देखेगा, यह भी विचार का विषय। पहला मामला गौतम बुद्ध नगर से जुड़ा है, जहां एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 1 सितंबर 2024 को रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि वह PG हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है और 21 सितंबर को दिल्ली में दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। उस दौरान वहां निश्चल चांडक नाम का युवक भी आया था। सबने शराब पी और देर रात निश्चल ने उसे अपने साथ चलने को कहा। छात्रा के मुताबिक वह अत्यधिक नशे में थी और निश्चल उसे हरियाणा के गुरुग्राम ले गया, जहां उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया था। 11 दिसंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने जमानत की मांग की और कहा कि दोनों बालिग थे और सब कुछ आपसी सहमति से हुआ। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि छात्रा MA की थी और वह अपने कार्यों की नैतिकता को समझने में सक्षम थी। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने खुद स्थिति को आमंत्रित किया। दूसरा मामला एक अन्य रेप केस से जुड़ा है, जिसमें 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि स्तन दबाना और पैजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती। यह फैसला जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने दिया था और 3 आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को स्वतः ही संज्ञान लिया और टिप्पणी को असंवेदनशील और अमानवीय बताया। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और जिस न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की उसमें संवेदनशीलता की गंभीर कमी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।